नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के प्रथम नागरिक महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली में चल रहे स्वच्छता अभियान दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के अंतर्गत आज महापौर निवास पर एक कंपोस्टर मशीन एरोबिन लगवाकर स्वच्छता अभियान में एक सार्थक पहल की है। यह एरोबिन आधुनिक तकनीक से युक्त है, जिसमें महापौर आवास में रोजाना बनने वाला समस्त गीला कचरा वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाएगा और इससे बनने वाली खाद कंपोस्ट को यहाँ के उद्यान एवं अन्य पेड़ पौधों में प्रयोग किया जाएगा। इस एरोबिन से कोई भी दुर्गंध उत्पन्न नहीं होती है। इसके लग जाने के बाद महापौर निवास पूर्ण रूप से गीले कचरे से मुक्त हो गया है। सिविल लाइन क्षेत्र द्वारा इसके लिए महापौर निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय उपायुक्त यहाँ लगवाया है, जिसकी कैपेसिटी 400 एरोबिन को कंपोस्टर भी ऐसे कंपोस्टिंग करेगा। एरोबिन टेक्नोलॉजी है 400। तो इस हाउस के लिए यहाँ पर जो वेट वेस्ट जनरेट होता है डेली का, वो कंप्लीटली प्रोसेस हो जाएगा इस मशीन से। और ये पहली पहल है, यहीं से शुरू करके हम पूरे सिविल लाइन क्षेत्र में अलग अलग बल्क वेस्ट जनरेटर्स में या दूसरी कॉलोनीज़ में, रेजिडेंट्स में, सब तक जाने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक जीरो वेस्ट कॉलोनी यहाँ जनरेट करेंगे, जीरो वेस्ट कम्प्लेक्स जनरेट करेंगे। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए। हमारे बीच चीफ इंजीनियर साहब हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, सिविल लाइन क्षेत्र के हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय मंच पर आसीन हैं, हमारे साथ सहायक आयुक्त सिविल लाइन क्षेत्र एसी साहब भी हैं, हमारे दानिश सर डॉक्टर अतुल सर भी हैं, और आज के इस कार्यक्रम में कंपनी के डायरेक्टर आईपीसीए के श्रीमान आशीष जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, सिविल लाइन क्षेत्र के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर और यहाँ के सैनिटेशन सुपरिंटेंडेंट्स भी मंच पर हैं। आप सबकी उपस्थिति में सभी सर सैनिटेशन वर्कर्स यहाँ के जो एरिया के हैं वो हमारे बीच हैं, उस कार्यक्रम में जाएंगे, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी। मैसेज ये देना है कि सभी लोग दिल्ली को कूड़े से आज़ादी मुहिम के तहत दिन रात लगकर जितना जल्दी होता है दिल्ली भर को, पूरे शहर को, इस राजधानी को सुंदर बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए अपने अपने स्तर से काम करें। सर ने आज ये कंपोस्टर लगवाया है। मैं डायरेक्टर साहब से, आशीष जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे डीसी साहब का और चीफ इंजीनियर साहब का एक बार स्वागत करें। सर प्लांटर दोनों को एक ही दे देते हैं, और उसके बाद मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आप भी खड़े हो जाओ। सर ये औपचारिक संयुक्त अंशुल सिरोही ने फीता काटकर इस कंपोस्टर मशीन एरोबिन का उद्घाटन किया। प्रकाश डाला डॉक्टर आशीष जैन ने बताया कि 400 लीटर की क्षमता का यह बिन रोजाना 8 से 12 केजी कचरा प्रोसेस करता है। उसे कंपोस्ट बनने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। इस कार्यक्रम में सहायक आयुक्त अभिषेक भूकल, दानिश अफसर डॉक्टर अतुल ढाकने, प्रमुख अभियंता EMS सुरेंद्र सिंह, स्वच्छता अधीक्षक नीरज कांत पाठक, संजीव कुमार, DHO डॉक्टर संदीप सालवे, एपिडेमोलॉजिस्ट डॉक्टर राजशेखर, IPCA कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जैन, असिस्टेंट मैनेजर राहुल सैनी, मदर सन कंपनी से शिवम कुमार, शिक्षा विभाग से शिवपाल सिंह चौहान, सभी पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर्स, मलेरिया इंस्पेक्टर तथा बड़ी संख्या में स्वच्छता कर्मचारी उपस्थित रहे। धन्यवाद। जो आपने ये नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, इसका फ़ायदा क्या है और ये कहाँ सबसे पहले लगा है? तो दिल्ली के लिए सबसे बड़ी समस्या, दिल्ली में कूड़े के ढेर, कूड़े के पहाड़, उसको लेकर एक अभियान अभी दिल्ली सरकार द्वारा चालू किया गया 1 अगस्त से, जो 31 अगस्त तक रहेगा। वैसे तो टोकन से है, अदरवाइज स्वच्छता के संबंध में
स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार ने दिल्ली को कूड़े से आज़ादी के नाम से इस शीर्षक से ये कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हमारे साथ आशीष जैन जी हैं जो डायरेक्टर हैं कंपनी के इफ्का के, IPCA कंपनी है। ये कंपोस्टर जो एरोबिन टेक्नोलॉजी का आज मेयर हाउस में लगाया है उनकी तरफ से, और मदरसन कंपनी इनके सहयोग से लगाया जा रहा है। इनका प्रकल्प ये बहुत काबिल तारीफ है कि जहाँ जहाँ गार्बेज जनरेट हो रहा है, चाहे वो कोई कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे कोई ऑफिस हो, वहाँ से उसको जीरो वेस्ट करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा अभी बता रहे थे संजीव जी, और ये समझाते हुए कि ये टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है जी। इस कंपोस्टर में जो 400 लीटर की कैपेसिटी का है। मेयर हाउस पूरी तरह कचरे से मुक्त हो गया है, आज जीरो वेस्ट हो गया है। यहाँ किसी प्रकार का कोई वेट वेस्ट बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इस कंपोस्टर में एरोविन टेक्नोलॉजी से सभी कचरा जितना भी होगा गीला वो सब यूज में आ जाएगा। उसको प्रोसेस होकर के लिक्विड बनेगा, तब भी खाद बनेगा, अदरवाइज भी कंपोस्ट बनेगा। 40 से 45 दिन के अंदर ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है, जो यहाँ के गार्डन में और गमलों में वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। यानी पर्यावरण को भी, पर्यावरण के लिए लाभकारी है। पर्यावरण के दिशा में क्यों दिल्ली के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण भी बहुत बड़ी चुनौती है। जल प्रदूषण भी यहाँ के लिए चुनौती है। दिल्ली देश की राजधानी जरूर है, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ भी कम नहीं है। राजधानी के स्तर पर प्रयास इसीलिए सरकार को अधिक से अधिक करने पड़ते हैं। और दिल्ली नगर निगम की ओर से आज जैसा आपने देखा क्या हमारे उपायुक्त महोदय यहाँ आए, अंशुल सिरोही जी, और उन्होंने कंपनी से बात करके, जैन साहब से बात करके और मदरसन से इसको आज लगवा के यहाँ की शुरुआत की है सिविल लाइन क्षेत्र में। ये पहला इंस्टेंस है, पहला अवसर है जो लगाया गया है। पूरे क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दूसरे स्थानों पर भी इसे लगाने की कोशिश करें। हमारा एक छोटा सवाल जैन साहब से लीजिए। जैन साहब, ये जो आपने क्रांतिकारी क्षेत्र में MCD की तरफ से जो आपने स्वच्छता का रखा है, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो है आपके एनवायरनमेंट को चेंज करेगा और आप केवल गीले कूड़े को जो आप जिस तरह से उसको डिलाइज कर रहे हैं, इससे कितनी लाभ मिलेगी और क्या है इसका टेक्नोलॉजी? दिल्ली में प्रदूषण का एक मुख्य कारण हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी है। तो हमारा वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना सेग्रीगेशन के लैंडफिल पे जाता है। और लैंडफिल से पहले भी दिल्ली के काफ़ी सारे हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे हम अपने कूड़े को डाल देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी या पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो ये एरोबिन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको आप अपने घर में या अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने कॉम्प्लेक्स में लगा के वहीं पे सोर्स ऑफ वेस्ट जनरेशन पे ही इसका निदान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो गीला कूड़ा है वो लैंडफिल तक या ट्रकों में या गाड़ियों में या हॉटस्पॉट पे जाएगा ही नहीं। वहाँ जाने से पहले ही आप इस गीले कूड़े को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में खत्म कर देंगे। और ऐसा करने से कूड़े से जो दूषित हवाएं या जो प्रदूषित कण निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो हम अपनी हवा को भी साफ बनाने में एक योगदान दे सकते हैं। कूड़े से लीचेट निकलता है, हम सभी को पता है। और हमारी जो यमुना का जो प्रदूषण है या जो हमारे नाले जो प्रदूषित हैं दिल्ली के अंदर, उसमें कूड़े से निकलने वाले लीचेट का भी काफ़ी योगदान है। तो अगर हमारा कूड़ा लैंडफिल तक नहीं पहुंचेगा, हम यहीं पे उसका समाधान कर देंगे, तो उस लीचेट को भी हम कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। तो सब तरीके से, और जो कर्मचारी हैं जो कूड़ा उठाते हैं घरों से, जब उस कूड़े को उठा के वो ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसको सेग्रीगेट करते हैं, लाभकारी चीजें निकालते हैं, तो इस गीले कूड़े के कारण उनको काफी सारी बीमारियां भी लग रही हैं। तो जब गीला कूड़ा उन तक पहुंचेगा नहीं, तो उनकी सेहत का भी काफी हद तक हम ध्यान रख सकते हैं, उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक सोल्यूशन, मतलब एक टेक्नोलॉजी से हम मल्टीपल सोल्यूशन, मल्टीपल बेनिफिट हम अपने समाज को, अपने पर्यावरण को, अपने शहर को दे सकते हैं।
जैन साहब एक जो है क्या इसका एक जो मॉडल आने वाले टाइम में कॉलोनी के इसमें या सोसाइटी के अंदर इसको देखा जा ऑलरेडी सकता इस पे है? प्रयास चल रहे हैं। दिल्ली की काफी सारी बल्क वेज जनरेटर कॉलोनीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट में इस तरह के मॉडल को हमने स्थापित किया है और वो काफी सक्सेसफुल चल रहे हैं। बट मेयर हाउस में पहली बार ये कंपोस्टर लगा है। आई थिंक मेयर हाउस जैसी जगह से अगर हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं तो जो मैसेज होगा वो काफी लाउड होगा, वो काफी साउंड होगा और हमारी जनता मेयर साहब से प्रेरित होके अपने घर में भी इस तरह के प्रयासों को लागू करेंगे। हमारे साथ यहाँ एक कंपनी के एक सवाल ले लेता हूँ कंपनी से। कंपनी के जो वो हैं जो देख रहे हैं इसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि इसमें गीला कूड़ा डालने से ही ये रियूटिलाइज हो जाता है या फिर इसके साथ कुछ और मिक्स करना पड़ता है? इसमें हम गीला कूड़ा जो डालते हैं उसके साथ में कोकोपीट या सोडस्ट भी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या है मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे प्रोसेस को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसे नहीं मिलाएंगे तो ऐसे स्मेल क्रिएट होता है, उससे आती है। नहीं तो बाकी और कोई हमारे प्रोजेक्ट का इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नेचुरली है और इससे क्या है हमारा एनवायरनमेंट को बहुत ही सेफ रहता है और एक एनवायरनमेंट के लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट आगे के लिए बहुत सेफ रहेगा। तो इसमें क्या आपकी वैरायटी भी है या कैटेगरी भी है या केवल एक ही फिक्स आपने 400 किलो का जैसे बताया आपने एक ही प्रोडक्ट है या फिर इसमें और भी मतलब वेटेड और भी हैं? 200 लीटर का है कैपेसिटी के हिसाब से, 200 लीटर भी है, 400 लीटर भी है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं, लेकिन इसमें गीला कूड़ा के साथ साथ इसमें एक मैंडेटरी आपने डाली है कि वो डालना पड़ेगा जिससे कि इफेक्ट नहीं होता है। तो वो और भी उसका कोई विकल्प हो सकता है या केवल एक ही चीज है? इसमें खाद भी डाल सकते हैं, जो खाद होती है खाद डाल सकते हैं, ट्री लीव्स, प्लांट के जो सूखे हुए लीव्स हैं उन्हें क्रश करके वो भी डाल सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा चौहान साहब से है। जी चौहान साहब, आप जो है बड़ा सक्रिय रहते हैं इसमें स्वच्छता अभियान में, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आने वाले टाइम में क्या लगता है ये कितनी प्रभावशाली होगा? अवेयरनेस की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस समय दिल्ली नगर निगम में जागरूकता उच्चतम स्तर की है, लोग सक्रिय हुए हैं, सभी लोग साथ आ रहे हैं, लगातार जैसे मीटिंग्स कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि माननीय महापौर महोदय श्रीमान सरदार राजा इकबाल सिंह जो हमारे मेयर साहब हैं, जिनके मेयर हाउस में आज ये लगाया गया है, उन्होंने 1 जुलाई को मेयर ऑफिस से स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की थी। अपने हाथों से ही उन्होंने वहां से शुभारंभ किया और उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिल्ली भर में आया है। लोग जुड़े हैं, सारी संस्थाएं जुड़ रही हैं, RWH जुड़ रहे हैं, मार्केट एसोसिएशन जुड़ रहे हैं। देखो ये संस्थाएं कितना भी प्रयास कर लें, अधिकारी कितना प्रयास कर लें, सरकारी स्तर पर कितना भी प्रयास कर लें, जब तक इसमें जन भागीदारी सामूहिक रूप से शामिल नहीं होगी इसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। परिणाम तो आ रहे हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जनता को अधिक से अधिक जागरूक किया जाना। इसीलिए इस कार्यक्रम में अलग अलग लोगों को बुला करके, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाकर हम इसका प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं। और मेयर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसके लिए, हम सभी शुक्रगुजार हैं उनके। आज उन्होंने अगस्त का जो दिल्ली को कूड़े के ढेर से आजादी, इस अभियान को भी मेयर हाउस से ही शुरू करके यहाँ कंपोस्टर लगवाया। तो दिल्ली नगर निगम के मेयर साहब का, जैसा जैन साहब ने कहा, उनके यहाँ से ही जब किसी कार्यक्रम का शुभारंभ होगा तो उसका दिल्ली भर में इम्पैक्ट जाएगा। और मैं आशा करता हूँ सभी लोग आगे बढ़कर आगे आएंगे और दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए अपने अपने स्तर पर भरसक प्रयत्न करेंगे। और आशातीत हैं हम, हमें विश्वास है कि इसमें हमें जल्दी सफलता मिलेगी, दिल्ली को बहुत जल्दी स्वच्छ और सुंदर शहर बना पाएंगे। धन्यवाद सर। आप सबका धन्यवाद सर, थैंक यू। जी सर। आप बताएंगे कि इसमें क्या है? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने हिसाब से, आपको क्वेश्चन पूछना आता है। पूछ भी लीजिए आप। सर, ये जो आज कूड़े का जो आपने ये मशीन लगाया है, क्या इसका महत्व है और कैसे, मतलब ये पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है, तो क्या इसका जो एरोबिन एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम घर में, अपनी कॉलोनी में या किसी इंस्टीट्यूट में पैदा होने वाले गीले कूड़े की खाद बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम किसी भी प्रकार की बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
ये जो एरोबिन टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये लगातार ऑक्सीजन प्राप्त कराता है माइक्रोब्स को, और जो हमारे पर्यावरण में जो माइक्रोब्स अवेलेबल हैं इस गीले कूड़े को खा के इसको खाद में बनाते हैं। कम से कम 40 से 45 दिन में हम अपने गीले कूड़े की खाद बना देंगे। सबसे जो खूबसूरत बात इस एरोबिन की है कि नॉर्मली जब हम खाद बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी स्मेल आती है, और स्मेल के कारण ही आज तक हम इस कंपोस्टिंग वाले प्रोजेक्ट को कहीं पे भी सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। बट हमारे डीसी साहब अंशुल सरोही जी के मार्गदर्शन में, मेयर साहब के मार्गदर्शन में ये पहला कदम है कि फर्स्ट नागरिक दिल्ली के इन्होंने आज़ादी कूड़े से आज़ादी के कैंपेन में अपने हाउस से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम पूरी दिल्ली में इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं और दिल्ली को वास्तव में हम कूड़े से आज़ाद करा पाएंगे। सर, इसमें एक लाइन पॉल्यूशन कंट्रोल का भी जो है देखने को मिल रहा है, तो इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल का कितनी भागीदारी और कितना % ये कंट्रोल कर पाता है? जब हम कंपोस्ट को गीले कूड़े को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज करते हैं तो उसमें मीथेन गैस नहीं निकलता है। मीथेन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें मीथेन गैस का और H2S गैस का बिल्कुल भी मतलब प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा। जो लीचेट होता है हमारे वेस्ट में उसको भी हम सेपरेटली कलेक्ट करके उसको भी हम लिक्विड कंपोस्ट की तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो कंपोस्ट है वो पूरी जो एरोबिन है वो पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। किसी भी तरह के हेल्थ इशू इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है मक्खी मच्छर या गंदगी इसके आसपास फैलेगी। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम अपने गीले कूड़े की खाद बनाएंगे। ये कंपोस्टर जो है पूरी तरह से कवर्ड कंपोस्टर है। जो हमारे कंपोस्टर में मॉइस्चर होता है हम उसको नीचे एक सेपरेट कंटेनर में कलेक्ट करेंगे और उसको हम पानी के साथ डाइल्यूट करके लिक्विड कंपोस्ट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी वेस्ट नहीं है, ना टॉक्सिक गैसेज इसमें से रिलीज हो रही हैं, ना वेस्ट वाटर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, और जो खाद बनेगा 40 से 45 दिन में वो भी काफ़ी न्यूट्रिएंट होगा जिससे हम अपने ग्रीन एरिया को डेवलप कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा गीला कूड़ा जो है वो लैंडफिल पे नहीं जाएगा। हमारा गीला कूड़ा किसी सड़क के किनारे पे बीमारी फैलाने के लिए नहीं होगा। हमारी दिल्ली और स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ बनेगी। हमारे जो कर्मचारी हैं उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि उनको गीले कूड़े से कई बार काफ़ी अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो गीला कूड़ा उन तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो बीमारियों से भी बच सकते हैं। गीला कूड़ा कंपोस्ट होगा तो जो सूखा कूड़ा होगा उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उसका रिसाइकलिंग रेट बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट एक छोटे से प्रोजेक्ट से हैं। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने मेयर साहब का, चीफ इंजीनियर साहब का, हमारे डीसी साहब का कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, अडॉप्ट किया, और आने वाले टाइम में हम इस तरह के और प्रोजेक्ट दिल्ली में कर पाएंगे ऐसे। मेरे 2 आखिरी सवाल होंगे सर ये कि ये आपका पहला जो है यहाँ पे लगा है नॉर्थ दिल्ली इसमें, तो क्या ये तीनों जोन में लगेंगे? और इसके अलावा क्या आप इसको रिकमेंड भी करेंगे सर? ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंड होगा या प्राइवेटाइजेशन को जागरूक किया जाएगा? इसमें ऑलरेडी पैरेलली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो हमारा महुआ है उनका भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, और काफ़ी दिल्ली के अलग अलग जोन में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। BWGs के साथ ये टेक्नोलॉजी एक रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है कि वो इसको लगा के अपने कूड़े को वहीं पे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्गदर्शन। ठीक, धन्यवाद सर।